दोस्तों आज आईपीएल 2026 का पहला मुकाबला आरसीबी और हैदराबाद की टीम के बीच में खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला, जहां पहले ईशान किशन और अनिकेत वर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने आरसीबी के सामने एक विशाल लक्ष्य रखा। लेकिन जवाब में जब आरसीबी की टीम लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई तो विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल और रजत पाटीदार ने ऐसी बल्लेबाजी की जिसको हैदराबाद के गेंदबाज कभी भूल नहीं पाएंगे। जी हां, इन तीनों ने हैदराबाद की अच्छी खासी कुटाई करते हुए मैच को एक तरफा बना दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आरसीबी और हैदराबाद के इस मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी आरसीबी की जीत से खुश है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका हर क्रिकेट फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आईपीएल 2026 का धमाकेदार आगाज हो चुका है, जहां टूर्नामेंट के इस ओपनिंग मैच में आमने सामने थीं डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और खतरनाक सनराइजर्स हैदराबाद। ये मुकाबला खेला गया बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में। इस मैच में टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान पर आए और यहां बाजी मारी आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने। टॉस जीतकर उन्होंने बिना ज्यादा सोच विचार किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, जिसके बाद हैदराबाद की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई, जहां हैदराबाद के ओपनिंग जोड़ी के रूप में अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड बल्लेबाजी करने आए। ये दोनों बल्लेबाज अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं। वही आरसीबी के लिए नई गेंद लेकर आए जेकब डफी, जो आज अपना पहला मुकाबला खेल रहे थे। पहले ओवर की शुरुआती 3 गेंदों पर उन्होंने अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड दोनों को पूरी तरह बांध कर रखा। बल्लेबाज चाहकर भी बड़ा शॉट नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने एक शानदार शॉट खेला और गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से सीधे स्टैंड्स में भेज दिया। ये इस सीजन का पहला छक्का था और इस छक्के के साथ ही स्टेडियम में बैठे हैदराबाद के फैंस खुशी से झूम उठे। ऐसा लगा जैसे अब अभिषेक आक्रामक मोड में आ गए हैं। हालांकि जेकब डफी ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने तुरंत वापसी की और ओवर की बाकी गेंदों पर कोई बड़ा शॉट नहीं खेलने दिया। उनकी लाइन और लेंथ इतनी सटीक थी कि बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। दूसरा ओवर लेकर आए अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार। उन्होंने आते ही अपने अनुभव का कमाल दिखाया। ओवर की पहली 5 गेंदों पर उन्होंने बल्लेबाजों को पूरी तरह जकड़ कर रखा। खासकर अभिषेक शर्मा काफी संघर्ष करते नजर आए और रन निकालना उनके लिए मुश्किल हो गया। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने कमाल कर दिया। उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ एक खूबसूरत चौका लगाया और दबाव को थोड़ा कम किया। इस तरह पहले 2 ओवरों में हैदराबाद ने 17 रन बना लिए थे। शुरुआत धीमी जरूर थी, लेकिन विकेट हाथ में थे, इसलिए टीम की स्थिति संभली हुई लग रही थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने मैच का पूरा रुख बदल दिया। तीसरा ओवर फिर से लेकर आए जेकब डफी और इस ओवर में उन्होंने ऐसा धमाका किया कि हैदराबाद के फैंस पूरी तरह सन्न रह गए। ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के इरादे से आगे बढ़े, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे से लगकर विकेट कीपर जितेश शर्मा के दस्तानों में चली गई। जितेश शर्मा ने कोई गलती नहीं की और शानदार कैच पकड़ लिया। अभिषेक शर्मा सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यहां से हैदराबाद की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गईं। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। ओवर की आखिरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की। शॉट अच्छा था, लेकिन टाइमिंग सही नहीं थी। गेंद हवा में गई और डीप स्क्वायर लेग पर खड़े फील्ड सॉल्ट के हाथों में समा गई। उन्होंने आसान सा कैच लपक लिया और ट्रेविस हेड भी सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए। एक ही ओवर में दोनों ओपनर्स के आउट होने से हैदराबाद की टीम पूरी तरह बैकफुट पर आ गई। जो टीम कुछ देर पहले मजबूत दिख रही थी, अब संकट में नजर आने लगी। अब क्रीज पर आए कप्तान ईशान किशन और उनके साथ थे नीतीश कुमार रेड्डी। टीम को इन दोनों से उम्मीद थी कि वे पारी को संभालेंगे और एक मजबूत साझेदारी बनाएंगे। चौथे ओवर में ईशान किशन ने थोड़ी आक्रामकता दिखाई और भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ एक शानदार चौका जड़ा। इससे टीम को थोड़ी राहत मिली, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। 5वें ओवर में फिर से जेकब डफी गेंदबाजी करने आए और उन्होंने अपना शानदार स्पेल जारी रखा।
नीतीश बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में थे, लेकिन गेंद सही से टाइम नहीं हुई और हवा में चली गई। अभिनंदन सिंह ने कैच पकड़ने में कोई गलती नहीं की। नीतीश कुमार रेड्डी सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब हैदराबाद की हालत और भी खराब हो गई थी। टीम ने अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए थे और रन गति भी धीमी हो गई थी। ऐसे में मैदान पर आए हेनरिक क्लासेन, एक ऐसे बल्लेबाज जो अकेले मैच का रुख बदल सकते हैं। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए युवा गेंदबाज अभिनंदन सिंह। यहां ईशान किशन ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने इस ओवर में आक्रामक रुख अपनाया और एक के बाद एक 2 शानदार छक्के जड़ दी। इसके बाद एक खूबसूरत चौका भी लगाया। इस ओवर ने मैच का थोड़ा मोमेंटम हैदराबाद की तरफ मोड़ दिया। ईशान किशन की इस आक्रामक बल्लेबाजी ने टीम को संभालने का काम किया और दबाव को काफी हद तक कम कर दिया। इस तरह पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक हैदराबाद ने 3 विकेट खोकर 49 रन बना लिए थे। इसके बाद पारी का 7वां ओवर और अपने स्पेल का आखिरी ओवर लेकर आए जेकब डफी। शुरुआती झटकों के बाद अब क्रीज पर मौजूद ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन काफी समझदारी से बल्लेबाजी करते नजर आए। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने कोई बड़ा जोखिम नहीं लिया, बल्कि स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। सिंगल डबल लेते हुए उन्होंने स्कोर को 50 के पार पहुंचा दिया, जो इस स्थिति में टीम के लिए काफी जरूरी था। लेकिन जैसे ही 8वां ओवर शुरू हुआ, मैच का रंग एक बार फिर बदल गया। गेंदबाजी के लिए आए रोमारियो शेफर्ड और इस ओवर में ईशान किशन और क्लासेन ने पूरी तरह गियर बदल दिया। ओवर की शुरुआत में ही ईशान किशन ने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक शानदार चौका झड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। इसके बाद हेनरिक क्लासेन ने तो मानो गेंदबाज पर हमला बोल दिया। उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। ये शॉट्स इतने क्लासिक थे कि देखने वाले बस देखते रह गए। इस ओवर में हैदराबाद के बल्लेबाजों ने पूरी तरह दबदबा बना लिया और कुल मिलाकर 16 रन बटोर लिए। अचानक रन गति तेज हो गई और दबाव आरसीबी के गेंदबाजों पर आ गया। हालांकि 9वें ओवर में अभिनंदन सिंह ने वापसी करने की कोशिश की। उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इस ओवर में ईशान किशन ने जरूर एक चौका लगाया, लेकिन बाकी गेंदों पर ज्यादा रन नहीं बन पाए। इससे थोड़ी देर के लिए रन गति पर ब्रेक जरूर लगा। इसके बाद 10वां ओवर लेकर आए स्पिनर सुयश शर्मा। ओवर की दूसरी ही गेंद पर ईशान किशन ने एक बार फिर आक्रामक रुख अपनाते हुए शानदार चौका जड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि वो अब अपने अर्धशतक की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद सुयश शर्मा ने जबरदस्त वापसी की। उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ इतनी सटीक रखी कि बल्लेबाज चाहकर भी बड़ा शॉट नहीं खेल पाए। इस ओवर से कुल 8 रन ही आए, लेकिन यह ओवर काफी अहम रहा क्योंकि इसने रन गति को थोड़ा नियंत्रित कर दिया। 10 ओवर की समाप्ति तक हैदराबाद की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 87 रन बना लिए थे। इसके बाद 11वां ओवर डालने के लिए कप्तान ने गेंद सौंपी कृणाल पांड्या को। मैदान पर सेट हो चुके ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन के सामने कृणाल ने बेहद समझदारी के साथ गेंदबाजी की। उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ को इतना सटीक रखा कि बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं मिला। हर गेंद पर रन बनाना मुश्किल हो रहा था और दोनों बल्लेबाज सिर्फ सिंगल डबल तक सीमित नजर आए। इस ओवर से केवल 5 रन ही आए, जिसने एक बार फिर मैच की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर दिया। लेकिन ईशान किशन आज अलग ही मूड में थे। उन्होंने ज्यादा देर तक अपने बल्ले को खामोश नहीं रहने दिया। 12वें ओवर में जैसे ही गेंद फिर से सुयश शर्मा के हाथों में आई, ईशान ने उन्हें टारगेट करने का फैसला कर लिया। ओवर की शुरुआत में ही ईशान किशन ने लॉन्ग ऑन की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया और इसी के साथ केवल 27 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यह एक बेहतरीन पारी थी जिसमें आक्रामकता और समझदारी दोनों का शानदार मेल देखने को मिला। हाफ सेंचुरी पूरी करने के बाद भी ईशान रुके नहीं। उन्होंने इसी ओवर में 2 और चौके जड़ दिए और गेंदबाज पर पूरी तरह हावी हो गए। इस ओवर में तेजी से रन बटोरते हुए उन्होंने टीम के स्कोर को भी 100 के पार पहुंचा दिया। ईशान किशन आज सच में कप्तानी पारी खेल रहे थे और टीम को मुश्किल हालात से निकालते हुए मजबूत स्थिति में ले जा रहे थे। इसके बाद 13वां ओवर एक बार फिर कृणाल पांड्या लेकर आए, लेकिन इस बार कहानी पूरी तरह बदल गई। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक रुख अपनाया और कृणाल को निशाने पर ले लिया। सबसे पहले हेनरिक क्लासेन ने मिड विकेट के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का जड़ा, जिसने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। इसके बाद ओवर के अंत में ईशान किशन ने भी अपनी ताकत दिखाई और लगातार 2 गेंदों पर 2 शानदार छक्के जड़ दिए। इन शॉट्स ने न सिर्फ रन बोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया,
बल्कि दबाव को पूरी तरह आरसीबी के ऊपर डाल दिया। अब ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद की टीम पूरी तरह मैच में वापसी कर चुकी है और बड़े स्कोर की ओर तेजी से बढ़ रही है। लेकिन क्रिकेट में मोमेंटम कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता। 14वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए रोमारियो शेफर्ड और उन्होंने आते ही मैच का रुख बदल दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने मिड विकेट की दिशा में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद हवा में ऊंची गई और ऐसा लगा कि ये एक और छक्का होगा, लेकिन बाउंड्री लाइन पर खड़े फील्ड सॉल्ट ने कमाल कर दिया। उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ एक बेहतरीन कैच लपका और क्लासेन की पारी का अंत कर दिया। क्लासेन ने हैदराबाद के लिए 22 गेंदों पर 31 रन बनाए और टीम को संभालने में अहम भूमिका निभाई। अब क्रीज पर आए नए बल्लेबाज सलिल अरोड़ा। उन्होंने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। शेफर्ड के खिलाफ उन्होंने पहली ही कुछ गेंदों में एक शानदार छक्का जड़ दिया, जिससे लगा कि वो भी तेजी से रन बनाने के मूड में है। लेकिन उनकी ये आक्रामक शुरुआत ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। 15वें ओवर में एक बार फिर गेंद सौंपी गई सुयश शर्मा को और इस बार उन्होंने गलती नहीं की। सलिल अरोड़ा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में थे, लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई और हवा में चली गई। वहां मौजूद देवदत्त पडिक्कल ने आसान सा कैच पकड़ लिया और सलिल अरोड़ा की छोटी लेकिन तेज पारी का अंत हो गया। इस विकेट के साथ ही हैदराबाद की टीम को 5वां झटका लगा और उनकी आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए अनिकेत वर्मा और उन्होंने आते ही अपने आत्मविश्वास का परिचय दिया। पहली ही कुछ गेंदों में उन्होंने एक शानदार चौका लगाकर टीम को आगे बढ़ाया और संकेत दिया कि वो भी तेजी से रन बनाने का इरादा रखते हैं। 15 ओवर की समाप्ति तक हैदराबाद की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 142 रन बना लिए थे। अब आखिरी 5 ओवर बाकी थे। इसके बाद 16वां ओवर लेकर आए अभिनंदन सिंह और यहां से मुकाबला पूरी तरह रोमांच के चरम पर पहुंचने लगा। क्रीज पर मौजूद अनिकेत वर्मा ने आते ही आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी और यह साफ संकेत था कि अब हैदराबाद आखिरी ओवरों में तेजी से रन बटोरने के मूड में है। इसी ओवर में 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने भी अपने हाथ खोले और थर्ड मैन की दिशा में एक बेहतरीन छक्का लगा दिया। ये शॉट काफी चतुराई से खेला गया था, जिसमें टाइमिंग और प्लेसमेंट दोनों शानदार थे, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मैच का रुख पलट दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान किशन ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। इस बार उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को उठाने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर खड़े फील्ड सॉल्ट ने कमाल कर दिया। उन्होंने एक शानदार डाइव लगाते हुए एक हाथ से ऐसा कैच पकड़ा जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। यह कैच न सिर्फ शानदार था, बल्कि आरसीबी के लिए बेहद अहम भी साबित हुआ। ईशान किशन की शानदार पारी का अंत हो चुका था। उन्होंने अपनी टीम के लिए 38 गेंदों पर 88 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 5 छक्के शामिल थे। यह एक बेहतरीन कप्तानी पारी थी जिसने हैदराबाद को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। हालांकि इस बड़े विकेट का अनिकेत वर्मा पर कोई असर नहीं पड़ा। वह लगातार आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते रहे। 17वें ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने एक लंबा छक्का जड़ दिया, जिससे साफ हो गया कि वो रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन इसी ओवर में एक और ट्विस्ट देखने को मिला। ओवर की आखिरी गेंद पर रोमारियो शेफर्ड ने हैदराबाद को बड़ा झटका दिया। हर्ष दुबे बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में उठा बैठे और वहां मौजूद देवदत्त पडिक्कल ने आसान सा कैच पकड़ लिया। हर्ष दुबे सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद 18वां ओवर लेकर आए अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार। इस ओवर की दूसरी गेंद पर अनिकेत वर्मा ने एक शानदार चौका लगाया और अपने इरादे फिर से जाहिर कर दिए। लेकिन अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। इस बार गेंद हवा में गई और वहां विराट कोहली के पास कैच का मौका था। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि कोहली जैसा बेहतरीन फील्डर इस आसान कैच को पकड़ नहीं पाए और गेंद उनके हाथों से छूट गई। इस तरह अनिकेत वर्मा को एक बड़ा जीवन दान मिल गया, जो आगे चलकर काफी महंगा साबित हो सकता था। हालांकि भुवनेश्वर कुमार ने हार नहीं मानी। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने हर्षल पटेल को आउट कर दिया। हर्षल खाता भी नहीं खोल पाए और बिना रन बनाए पवेलियन लौट गए। इस तरह हैदराबाद की टीम लगातार विकेट गंवा रही थी, लेकिन रणगति बनी हुई थी। अब बारी थी 19वें ओवर की और यह ओवर पूरी तरह अनिकेत वर्मा के नाम रहा। गेंदबाजी के लिए आए रोमारियो शेफर्ड, लेकिन इस बार अनिकेत ने उन्हें बिल्कुल भी मौका नहीं दिया।
ओवर की शुरुआत से ही उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया और 2 शानदार छक्के जड़ दिए। इसके साथ ही एक चौका भी लगाया, जिससे इस ओवर में तेजी से रन आए और स्कोर तेजी से आगे बढ़ गया। हालांकि इस ओवर की आखिरी गेंद पर आखिरकार शेफर्ड ने वापसी की। अनिकेत वर्मा ने एक बार फिर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनकी टाइमिंग सही नहीं रही। गेंद सीधे विराट कोहली के हाथों में गई और इस बार कोहली ने कोई गलती नहीं की। उन्होंने आसान सा कैच पकड़ लिया और अनिकेत वर्मा की तूफानी पारी का अंत कर दिया। अनिकेत वर्मा ने अपनी टीम के लिए 18 गेंदों पर 43 रन की जबरदस्त पारी खेली, जिसमें चौके छक्कों की बारिश देखने को मिली। उनकी इस पारी ने हैदराबाद को बड़े स्कोर की ओर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। अब आखिरी ओवर बचा था, जिसे डालने आए भुवनेश्वर कुमार। उन्होंने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए कसी हुई गेंदबाजी की। बल्लेबाज जयदेव उनादकट और डेविड पेन ने हालांकि समझदारी से खेलते हुए सिंगल डबल निकाले और इस ओवर में 9 रन जोड़ दिए। इसी के साथ हैदराबाद की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 201 रन बना लिए। यह एक बड़ा स्कोर था और अब आरसीबी के सामने एक कठिन लक्ष्य खड़ा था। अगर गेंदबाजी की बात करें तो आरसीबी के लिए रोमारियो शेफर्ड और जेकब डफी सबसे सफल गेंदबाज रहे। दोनों ने 3-3 विकेट अपने नाम किए और टीम को महत्वपूर्ण सफलताएं दिलाईं। बाकी गेंदबाजों ने भी एक-एक विकेट हासिल किया, सिवाय कृणाल पांड्या के, जिन्हें इस मैच में कोई सफलता नहीं मिल पाई। इसके बाद अब बारी थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की, जो इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी। पारी की शुरुआत करने के लिए आए विराट कोहली और फील सॉल्ट। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि टीम को एक तेज और मजबूत शुरुआत दिलाई जाए। हैदराबाद के लिए पहला ओवर लेकर आए नीतीश कुमार रेड्डी। जैसे ही मैच शुरू हुआ, फील सॉल्ट ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और शानदार टाइमिंग के साथ 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। गेंद बल्ले से इतनी खूबसूरती से निकली कि फील्डर बस देखते रह गए। पहले ही ओवर में 9 रन आ गए और आरसीबी ने सकारात्मक शुरुआत कर दी। लेकिन दूसरा ओवर मैच में पहला बड़ा मोड़ लेकर आया। गेंदबाजी के लिए आए जयदेव उनादकट और उन्होंने आते ही कमाल कर दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर फील सॉल्ट ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी। गेंद हवा में गई और विकेटकीपर हेनरिक क्लासेन ने एक आसान सा कैच पकड़ लिया। इस तरह सॉल्ट सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए और आरसीबी को पहला झटका लग गया। अब क्रीज पर आए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने देवदत्त पडिक्कल और उन्होंने आते ही मैच का रंग बदल दिया। पहली ही कुछ गेंदों में उन्होंने एक शानदार फ्लिक शॉट खेला, जो सीधे छक्के के लिए गया। ये शॉट उनके आत्मविश्वास को साफ दिखा रहा था। इसके बाद विराट कोहली ने भी अपना क्लास दिखाया और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक खूबसूरत चौका जड़ दिया। तीसरे ओवर में एक बार फिर नीतीश कुमार रेडी गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार देवदत्त पडिक्कल पूरी तरह उन पर हावी नजर आए। उन्होंने इस ओवर में 2 और शानदार चौके लगाए और रन गति को तेजी से आगे बढ़ाया। अब आरसीबी पूरी तरह आक्रामक मोड में आ चुकी थी। चौथा ओवर लेकर आए डेविड पेन, लेकिन यहां पडिक्कल ने उन्हें बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। इस ओवर में उन्होंने 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए, जो सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरे। इसके अलावा एक शानदार चौका भी लगाया। इस ओवर में चौकों छक्कों की बरसात हुई और आरसीबी का स्कोर तेजी से बढ़ता चला गया। सिर्फ 4 ओवर में ही टीम ने 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया था। अब बारी थी विराट कोहली की और उन्होंने भी पीछे रहने का नाम नहीं लिया। 5वें ओवर की शुरुआत में ही कोहली ने अपनी क्लासिक बल्लेबाजी दिखाई। पहली 3 गेंदों में ही उन्होंने एक शानदार छक्का और एक खूबसूरत चौका जड़ दिया। उनके शॉट्स में आत्मविश्वास और नियंत्रण दोनों साफ नजर आ रहे थे। इस ओवर में देवदत्त पडिक्कल के बल्ले से भी एक चौका निकला, जिससे रन गति लगातार तेज बनी रही। जिसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर डालने के लिए कप्तान ने स्पिनर हर्ष दुबे को बुलाया। ओवर की पहली ही गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने एक और चौका लगाकर अपने शानदार फॉर्म को जारी रखा। हालांकि इसके बाद हर्ष दुबे ने अच्छी वापसी की और बाकी गेंदों पर बल्लेबाजों को ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इस तरह पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक आरसीबी की टीम ने एक विकेट के नुकसान पर 76 रन बना लिए थे। यह एक शानदार शुरुआत थी, जिसने मैच को पूरी तरह आरसीबी के पक्ष में मोड़ दिया। इसके बाद 7वां ओवर करने के लिए आए ईशान मलिंगा, लेकिन आते ही उनका स्वागत शानदार अंदाज में हुआ। ओवर की पहली ही गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ एक खूबसूरत चौका जड़ दिया।
गेंद फील्डरों को चीरती हुई बाउंड्री तक पहुंची और यह साफ हो गया कि पडिक्कल आज रुकने के मूड में नहीं है। इसके बाद विराट कोहली ने भी अपने इरादे दिखाए। ओवर की 5वीं गेंद पर कोहली ने सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन की दिशा में एक शानदार छक्का जड़ दिया। ये शॉट इतना क्लासिक था कि हर कोई बस उसे देखता ही रह गया। टाइमिंग, बैलेंस और पावर का बेहतरीन मेल। इसके बाद 8वां ओवर लेकर आए हर्षल पटेल, लेकिन यहां भी बल्लेबाजों का दबदबा कायम रहा। इस ओवर की 4थी और 5वीं गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने लगातार 2 चौके जड़ दिए। दोनों ही शॉट्स में उनका आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। इन शानदार शॉट्स के साथ ही पडिक्कल ने केवल 21 गेंदों में अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। यह एक विस्फोटक और मैच बदलने वाली पारी थी, जिसने आरसीबी को पूरी तरह मुकाबले में ला खड़ा किया। 50 पूरी करने के बाद भी पडिक्कल ने अपना आक्रामक अंदाज जारी रखा। 9वां ओवर लेकर आए हर्ष दुबे, लेकिन इस ओवर में भी पडिक्कल ने उन्हें नहीं छोड़ा। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने एक शानदार चौका लगाया और अगली ही गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। इन शॉट्स के साथ ही रन गति और तेज हो गई और दबाव पूरी तरह हैदराबाद के गेंदबाजों पर आ गया। इसी दौरान विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल के बीच शानदार साझेदारी भी अपने शिखर पर पहुंच गई। दोनों के बीच 100 रन की साझेदारी हो गई। यह साझेदारी आरसीबी के लिए बेहद अहम साबित हो रही थी। लेकिन क्रिकेट में हर चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती। पडिक्कल, जो शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे, ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। उसी ओवर की अगली गेंद पर उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद सही से टाइम नहीं हुई। गेंद हवा में गई और विकेट कीपर हेनरिक क्लासेन ने कोई गलती नहीं करते हुए कैच पकड़ लिया। इस तरह देवदत्त पडिक्कल की शानदार पारी का अंत हुआ। उन्होंने आरसीबी के लिए 26 गेंदों पर 61 रन बनाए और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 4 पर खुद कप्तान रजत पाटीदार मैदान पर आए। हालांकि एक विकेट गिरा था, लेकिन इसका आरसीबी की रन गति पर कोई खास असर नहीं पड़ा। बल्लेबाज लगातार आक्रामक खेल दिखाते रहे। 10वें ओवर में एक बार फिर बल्लेबाजों ने अपना जलवा दिखाया। पहले विराट कोहली ने एक शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए छक्का जड़ा, जिससे स्टेडियम में बैठे फैंस झूम उठे। इसके बाद रजत पाटीदार ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक खूबसूरत चौका जड़ दिया। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति तक आरसीबी की टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 126 रन बना लिए थे। अब मुकाबला पूरी तरह उनके नियंत्रण में नजर आ रहा था, क्योंकि आखिरी 10 ओवर में उन्हें सिर्फ 76 रन की जरूरत थी। इसके बाद 11वां ओवर फिर से हर्ष दुबे को सौंपा गया, लेकिन इस बार उनका सामना करना आसान नहीं था। क्रीज पर मौजूद विराट कोहली और रजत पाटीदार पूरी तरह आक्रामक मूड में नजर आ रहे थे। ओवर की शुरुआत में ही रजत पाटीदार ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया, जिससे साफ हो गया कि अब आरसीबी मैच को खत्म करने के इरादे से खेल रही है। इसके बाद विराट कोहली ने भी कदमों का शानदार इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़कर एक जबरदस्त छक्का लगाया। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने गेंदबाज पर पूरा दबाव बना दिया और आरसीबी पूरी तरह फ्रंट फुट पर आ गई। अब बारी थी 12वें ओवर की और यहां रजत पाटीदार ने मैच का रुख ही बदल दिया। गेंदबाजी के लिए आए ईशान मलिंगा, लेकिन पाटीदार ने उन्हें बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। उन्होंने इस ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और एक शानदार चौका जड़ दिया। हर शॉट में उनका आत्मविश्वास झलक रहा था और गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर आ रहे थे। इस ओवर से कुल 22 रन आए और यहीं से मैच लगभग आरसीबी की झोली में जाता हुआ दिखने लगा। हालांकि 13वें ओवर में हैदराबाद ने वापसी की कोशिश जरूर की। टिम पेन गेंदबाजी करने आए और उन्होंने पहली ही सफलता दिला दी। रजत पाटीदार बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में उठा बैठे और हर्ष दुबे ने आसान सा कैच पकड़ लिया। पाटीदार ने आरसीबी के लिए 12 गेंदों पर 31 रन की तेज पारी खेली, जिसने टीम को जीत के बेहद करीब पहुंचा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए जितेश शर्मा, लेकिन उनका समय मैदान पर ज्यादा लंबा नहीं रहा। उन्होंने आते ही बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही से टाइम नहीं हुई। बाउंड्री लाइन पर खड़े जयदेव उनादकट ने आसान सा कैच पकड़ लिया और जितेश शर्मा गोल्डन डक बनाकर पवेलियन लौट गए। अब क्रीज पर आए टिम डेविड, जो अपनी फिनिशिंग के लिए जाने जाते हैं। 14वां ओवर थोड़ा शांत रहा, जहां जयदेव उनादकट ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 6 रन ही दिए, लेकिन 15वें ओवर में फिर से आरसीबी ने रफ्तार पकड़ ली। ओवर की दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर विराट कोहली ने केवल 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यह एक शानदार और संतुलित पारी थी।
इसके बाद टिम डेविड ने भी अपना जलवा दिखाया। उन्होंने इसी ओवर की अगली 4 गेंदों में एक छक्का और एक चौका जड़ दिया, जिससे मैच पूरी तरह आरसीबी के पक्ष में झुक गया। 15 ओवर की समाप्ति तक टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 185 रन बना लिए थे और अब जीत बस कुछ ही कदम दूर थी। फिर आया 16वां ओवर और यहीं पर मैच खत्म हो गया। हर्षल पटेल गेंदबाजी करने आए, लेकिन विराट कोहली ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। पहले तो उन्होंने एक शानदार छक्का लगाया और इसके बाद लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके जड़ दिए। इन शॉट्स के साथ ही आरसीबी ने यह मुकाबला 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। विराट कोहली ने इस मैच में नाबाद 69 रन की पारी खेली, वो भी सिर्फ 38 गेंदों में। उनकी इस शानदार पारी ने टीम को जीत दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। वहीं टिम डेविड ने भी 10 गेंदों पर 16 रन बनाकर अच्छा साथ निभाया। तो दोस्तों, इस जबरदस्त मुकाबले के बाद अब सवाल यही है, आपके हिसाब से इस जीत का असली हीरो कौन रहा? अपनी राय जरूर बताइएगा।